प्रभु है महान सबसे, उससे बड़ा न कोई, जो ध्यावे नाम उसका हो जाए पार। सोही प्रभु है महान सबसे। ना इंद्रियों के वश हो जीवन तू ये गंवाना, मन से वचन कर्म से उसके ही गुण तू गाना। इन इंद्रियों को जगा ले, ये रहती सोई सोई प्रभु है महान सबसे। ना भाग्य के भरोसे जीवन तू ये गंवाना, नेकी के कर्म करना, मत फल की इच्छा रखना। बस देर थोड़ी कह ले, अंधेर ना है कोई प्रभु है महान सबसे। सद्बुद्धि मुझको दे तू, उत्तम अधम पहचानूं, और फिर किसी को अपना दुश्मन भी मैं न मानूं। फिर आनंद ऐसा पाऊं जिसे पाता कोई कोई प्रभु है महान सबसे। मन को पवित्र करके ध्यान ले तू नाम उसका, अपना बना ले मन से तेरे कष्ट जो है हरता। बाकी बचा ये जिंदगी खोने दे जो है खोई प्रभु है महान सबसे। जैसा कि कल भी बताया था, मार्जन का मतलब होता है मांजना। ये केवल वैदिक परंपरा में ही ये जो वेद के ऋषि हैं वो ही इस बात को समझ सकते हैं कि जितनी बाहर की शुचिता आवश्यक है उससे कई गुना ज़्यादा अंदर की शुचिता की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को निर्दोष जीवन जीना है, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना है, तो इस साइंस को वो समझ चुके थे। ये रिसर्च वो पहले ही कर चुके थे, सृष्टि के आदि में करोड़ों वर्ष पहले ही। तो इसलिए वो सुबह सुबह पहले शरीर को भी साफ करते थे और शरीर के साथ जो
अंतःकरण हैं, आंतरिक करण हैं। शरीर में कुछ करण बाहर हैं, जैसे हाथ बाहर हैं, पैर बाहर हैं, तो इनको बाहर से शुद्ध करना होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, हृदय, मन, बुद्धि, ये सब अंदर हैं। इनको बाहर पानी डाल के साफ़ नहीं किया जा सकता, इनको अंदर से ही साफ़ किया जा सकता है। तो यहाँ कल एक, और ये एक बहुत बड़ा साइंस है, अगर हम किसी चीज़ को मांजते हैं, पैना करते हैं, साफ़ करते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो परिणाम ही बदल जाते हैं फिर जीवन के। तो यहाँ जो ये बात इन्होंने कल कही थी, मह पुनातु हृदये, बहुत गंभीरता से इस पे चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मह का मतलब होता है महान, विराट, विशाल। तो हमारा जो हृदय है वो कैसा होना चाहिए? वो बहुत विशाल हृदय होना चाहिए। हम क्षुद्र हृदय सब समस्याओं की जड़। हमें क्योंकि जीवन में अभी लोगों के साथ संपर्क करना है, पूरे दिन भर लोगों के साथ कामकाज करना है। घरों में हम देखते थे, पहले हमें सिखाया जाता था कि बेटा ये अपने अड़ोसी पड़ोसी है ना, ये भी अपने परिवार में आते हैं। और अपने परिवार में मुझे याद है बचपन में लगभग 50 घरों को हमारे को ये सिखाया जाता था कि ये सब के सब अपने में ही है, अपना कुटुंब है ये। और जब हृदय क्षुद्र हो जाता है तो हम घरों में, परिवार में हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा वो ताऊजी का घर है, ये अपना घर है, वो दादू का घर है, ये अपना घर है, वो चाचू का घर है, ये अपना घर है, वो आंटी का घर है, वो बुआ जी का घर है, ये अपनी फैमिली है, वो उनकी फैमिली है। माने एक ही कुटुंब के हम 10 खंड करके बच्चे को सिखा देते हैं। और कहाँ ऋषियों का वो वाला आदर्श, वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परोवाति इति गणना लघुचेतसाम विशाल हृदयानां तु उदारचरितानां तु उदार हृदयानां तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही हमारे लिए एक कुटुंब है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में पूरी वसुधा क्या अस्तित्व, बहुत छोटी सी है। तो उस ब्रह्मांड की दृष्टि से ऋषि सोचते थे। तो कहते थे कि जैसे इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का एक छोटा सा अस्तित्व है, तो इस पृथ्वी पे रहने वाले जो हैं वो सब, और न केवल मनुष्य बल्कि सब प्राणी, पशु पक्षी भी, और पशु पक्षी भी मनुष्यों के साथ अपनेपन का व्यवहार करते थे। ये हम रामायण में देखते हैं, जटायु का सीता माता के लिए युद्ध करना, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए शिवी ने अपना मांस दे दिया था। तो ये परिवार का भाव ही तो है, और क्या है। तो इतनी प्रीति थी कि पशु पक्षी भी प्राणों से भी प्यारे लगते थे। और कहाँ आज का हमारा क्षुद्र हृदय कि हमने अपने कुटुंब को ही खंड खंड कर दिया है। हम बच्चे को सिखाते हैं, थोड़ी देर हम अपने बच्चे को आया के पास तो छोड़ सकते हैं, हम किसी बिल्कुल जिसका कोई रिश्ता नहीं है हमारे साथ, कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, ऐसी एक नौकरानी के पास तो बच्चे को छोड़ सकते हैं। हम कुत्ते बिल्ली के साथ बच्चे को छोड़ सकते हैं, लेकिन दादी नानी के साथ बच्चे को नहीं छोड़ सकते। उनको लगता है ये हमारे बच्चों का माइंड ही खराब कर देंगे, चेंज कर देंगे बच्चे का माइंड। ये कैसी विडंबना है। एक बच्चे को जब परिवार में सबका प्रेम मिलता है, दादी का भी मिलता है, नानी का भी मिलता है, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, कुटुंब परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, बड़े बुजुर्ग, तो उस बच्चे की जो नर्चर होती है वो पूर्ण विकसित होता है, किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। आज जो ये अकेले परिवार की प्रथा पहले विदेशों में थी और उसकी होड़ करके जो भारत में भी आई, तब से ही सारे अपराध पैदा हो गए, क्योंकि बच्चे को वो नर्चिंग मिली नहीं बचपन में। अब हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक पौधा है, तुलसी का पौधा है, और वो ज़मीन में रोपा गया है। अब यदि पृथ्वी कहे कि बेटा तेरा संबंध तो मेरे साथ है, तुझे हवा से कोई लेना देना नहीं है, तुझे धूप के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी है, नहीं तो वो तुझे सुखा डालेंगे,
और तुझे आकाश के साथ तो कभी हाथ मिलाना ही नहीं है, और तुझे जल की तरफ तो देखना ही नहीं है, क्योंकि तेरा संबंध केवल मेरे साथ है। और खाद पानी यदि कोई तेरे पास लाए तो बिल्कुल भी उसको फटकने नहीं देना अपने पास। तो आप समझ सकते हैं वो पौधा कितनी उन्नति करेगा, कितना विकसित हो पाएगा वो। एक पौधे की नर्चिंग के लिए जब चारों तरफ से उसकी नर्चिंग की जाती है, पृथ्वी अपना काम करती है, जल अपना करता है, वायु अपना करता है, आकाश अपना करता है, दिशाएं अपना काम करती हैं, खाद अपना काम करता है, और जो व्यक्ति उसको ये सब चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है उसकी भावनाएं अपना काम करती हैं। वो उसके पास बैठ करके पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव शब्द बोलता है तो वो पूर्ण विकसित होता है वो पौधा। ये है उदार हृदयता का उपदेश, जिसको हमारे ऋषियों ने समझ लिया था, और सुबह ही सुबह अपने हृदय को उदार करने का उन्होंने उपदेश दिया था कि भगवान सबसे महान है, प्रभु है महान सबसे, उससे बड़ा ना कोई। तो हम उस महान से उस महानता को लें। और भी उपनिषदों में एक जगह आया, यो वही भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सबसे ऊंचा सुख है, उससे नीचे जो कुछ है वो सब अल्प है, क्षुद्र है, और क्षुद्रता में सुख नहीं है। अर्जुन के हृदय में क्षुद्रता आ गई थी, क्षुद्राशय था, तो भगवान ने उसको डांटा, उसको धमकाया, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप, इस क्षुद्रता को छोड़ तू उठ परम तपस्वी, ये तेरे लिए हितकारी नहीं है ये क्षुद्रता। और जैसे मैंने कल श्री अरविंद का भी उदाहरण दिया था कि उन्होंने भी कहा कि हे प्रभु हमें क्षुद्राशयता से निकालो। जब से ये हृदयों की क्षुद्रताशयता आई है तब से ही हमारे यहाँ बीपी, शुगर, हार्ट ब्लॉकेज, इन सारी बीमारियों का नाम उससे पहले नहीं था। उदार चरित जब हम थे तब ये नाम था ही नहीं इन बीमारियों का, ये सारी बीमारियाँ आ गई हैं। तो इससे क्या हो गई, हम अनसिक्योर हो गए। तो सबसे ये महानता, हृदय की महानता हम कहाँ से ले, कहाँ से मांगें, तो वो महान है। तो इसलिए कहा ओ महः पुनातु हृदये। वो महान कैसे है, उसकी महानता को कैसे जाने, वो महान है, वो तो दिखता भी नहीं, क्योंकि वो सबका आश्रय है। इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, स्टार्स जितने भी हैं उन सब को वो धारण कर रहा है। और हम उन सब की बात भी छोड़ दें, हम केवल अपनी पृथ्वी की बात लें। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पुण्य आत्मा हैं, जो पाप करने वाले लोग हैं, जो भले लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो चाइना जैसे मानवता के शत्रु लोग हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी नदियां हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अन्य कोई मत पंथ संप्रदाय है जो आपस में झगड़ा करते हैं, कोई कोई तो ईश्वर को मानते भी नहीं हैं, उन सब लोगों को भी वो आश्रय दे रहा है। किसी से अपने धूप को छीनता नहीं है, किसी से भी अपने पानी, हवा, इनसे वंचित किसी को भी नहीं करता है। ये उसकी महानता है। महान व्यक्ति वो होता है जो अनुकूल प्रतिकूल सबको अपनी गोद में ले सके, सबको अपने आश्रय में ले सके, सबको अपने हृदय में ले सके। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संगठन में करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं। कुछ ऐसे हैं बहुत धनवान हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, कुछ ऐसे हैं बहुत बुद्धिमान हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अत्यंत सेवा करते हैं, बहुत बलशाली हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटी मोटी सेवा करते हैं, शरणार्थी जैसे हैं, कुछ 1 घंटे का टाइम ही दे पाते हैं तो कुछ ने पूरा जीवन ही दे दिया है। कुछ ऐसे हैं जो उनको गाली ही निकालते रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो देवता की तरह उनके लिए प्रार्थना ही करते रहते हैं कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए। लेकिन उन सब आचरण स्वभाव वालों को उन्होंने अपने साथ जोड़ के रखा है, अपने हृदय में उन सब को स्थान दिया हुआ है। इसको कहते हैं विशाल हृदय। तो वो कुटुंब भी कितना बन गया, इतना विशाल कुटुंब बन गया है उनका। ऐसे ही पृथ्वी को भी मही कहा जाता है। पृथ्वी के अनेक नाम हैं,
उनमें एक नाम है पृथ्वी का मही। मही मतलब महिमा वाली, महानता वाली। ये पृथ्वी भी ऐसे ही करती है। पृथ्वी ने सबको आश्रय दे रखा है। कितने भी बीज डाल दें पृथ्वी में, वो सबको अपने गर्भ में ले लेती है। अच्छा कर्म करने वाले इसी पृथ्वी पे रहते हैं, बुरा कर्म करने वाले इसी पृथ्वी पे रहते हैं, बिल्कुल लूटपाट करने वाले इसी पृथ्वी पे रहते हैं। ये पृथ्वी ऐसी है जिसने सब लोगों को आश्रय दे रखा है बिना किसी भेदभाव के। तो कितनी क्षमाशील है ये, कितनी सहनशील है ये, इसका हृदय कितना विशाल है। और हमारे यहाँ पर घरों में स्त्रियों को भी महिला कहा जाता है। महिला मतलब मही स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव, जिसका शील महान होने का है। एक जो महिला है वो माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, जैसा भी अवसर आए वो किसी भी रूप में हो, कैसे सबको संभाल लेती है। एक महिला अपने एक बहुत ज्ञानी समझदार बच्चे को भी संभाल लेती है, और एक उसका दूसरा बच्चा जो बिल्कुल निकट्ठू है, जो कमाता भी नहीं है, जो उल्टे पुल्टे काम ही करता है, एक बहुत बलवान है, एक बिल्कुल निर्बल है, एक बहुत पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है, एक बहुत धनवान हो गया, एक सबको संभाल के रखती है। बच्चों को भी संभाल लेती है, पुत्र वधू को भी संभाल लेती है, अपने पति को भी संभाल लेती है, पति के भाई को, बहनों को भी संभाल लेती है, अपने पुत्र पौत्रों को भी संभाल लेती है, पड़ोसी अड़ोसियों को भी संभाल लेती है, रिश्तेदारों को भी संभाल लेती है। घर में किसी को पता ही नहीं कि ये सारा सब कैसे चल रहा है। लेकिन जिस दिन माँ चली जाती है उस दिन बच्चे आपस में पूछते हैं, आज फलां के घर में शादी है, हमें तो पता ही नहीं, जब माँ जिंदा थी तो कब किसको क्या देती थी। तब बहनें उलाहना देती हैं कि माँ को मरे 6 महीने हो गए, तुमने तो हमें याद ही नहीं किया। तो भाइयों को और भाभियों को पता लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि माँ कैसे कैसे क्या क्या करती थी, कब त्यौहार के ऊपर उनके वहाँ गिफ्ट भेज देती थी, हमें कुछ नहीं पता था। देखने में तो ये लगता है कि हम सब जॉब करने वाले हैं और माँ तो कुछ भी नहीं करती है। जब बच्चों के मन में कहीं मन मुटाव आता था, कहीं मन भेद या मत भेद होता था, माँ सबको पास में बिठा करके समझा देती थी और वो पुनः वैसे हल्के से हो जाते थे। कहीं कोई कोर्ट कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको कहते हैं महान हृदय। और आज जब हमारे अपने ही बच्चे 2 मिनट भी हमारे पास बैठना नहीं चाहते हैं, आते ही वो सीधे अपने कमरे में जाते हैं, कंप्यूटर के साथ बैठते हैं, मोबाइल के साथ बैठते हैं, ये है क्षुद्र हृदय की पहचान। हम अपने ही संगठन में काम करते हैं और ये क्षुद्राशयता सब जगह व्याप्त हो गई है। एक परिवार में व्यक्ति छोटे छोटे हृदयों को लेकर के बैठा है, छोटी छोटी अपनी अलग अलग फैमिली बना ली है। सब फैमिली में भी 10 फैमिली, एक ही फैमिली में 10 अंदर फैमिली, एक ही संगठन में अंदर 5 संगठन, 10 संगठन, और फिर उन संगठनों में भी, एक संगठन में भी, जैसे मैं बात करूं महिला पतंजलि योग समिति, एक इकाई है संगठन, फिर उसमें भी 10 ग्रुप बने हुए हैं। ये 10 महिलाएं इस ग्रुप की हैं, ये 20 महिलाएं इस ग्रुप की हैं। तो ये सब है क्षुद्राशयता का प्रतीक। एक ही परिवार में हम बच्चों को बताते हैं उनके पास नहीं जाना, एक ही संस्थान में हम बच्चों को बताते हैं। ये बीमारी यहाँ तक कि आश्रमों में और गुरुकुलों में भी अब अंदर आने लगी है। एक आचार्य की सन्निधि में कुछ 150 बच्चे, कुछ शिष्य, उसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है, इनको पढ़ाना है, आपकी जिम्मेदारी, ये सेवा है आपकी। वो कहती है मेरे अलावा और कोई गुरु, कोई आचार्य इनसे मिलना नहीं चाहिए, कोई गेट के अंदर आना नहीं चाहिए, नहीं तो वो इन बच्चों को बहका देगा। तो फिर उन बच्चों को जो उनका दादी का, नानी का, दूसरे बड़े आचार्यों का, उनका जो प्रेम मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित रह जाते हैं। उनकी नर्चिंग होनी चाहिए, सब तरफ से नर्चिंग होनी चाहिए। जैसे एक पौधे की नर्चिंग होती है, ऐसे ही छोटे बच्चे की घर में रहते हुए सब तरफ से उसको प्यार मिलना चाहिए। और कभी तो ऐसे होता है बड़े कुटुंब में कि कभी एक व्यक्ति ने कहीं डांट भी दिया, धमका दिया, तो दूसरे ने प्यार कर दिया, तो वो डाउन नहीं जाएगा वो व्यक्ति। अब एक ही व्यक्ति है और वो ही उसको टाइम देता नहीं है, वो ही उसको प्रेम देता नहीं है,
तो फिर तो वो एकदम से डाउन चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। और हम भुगत रहे हैं आज इन चीज़ों को। बहुत अच्छा काम करने वाला कोई व्यक्ति है, लेकिन उसने सबके साथ मेलजोल बनाया ही नहीं संगठन में, एक व्यक्ति के साथ उसने मित्रता बना दी, बस उन दो, अपने दो, उसको और खुद को, दो को लेके संगठन में चल रहा है, बाकी किसी से कभी बातचीत भी नहीं करता है, कभी मिलता भी नहीं है। तो फिर जिस दिन उन दो में खटपट होगी ना, तो उस दिन सारा संगठन ही धराशायी हो जाएगा। और खटपट ना हो तो भी संगठन को दो का ही रिजल्ट मिलता है, बाकी 50 लोगों का जितना रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ वेद मंत्र में प्रार्थना की, ओम महः पुनातु हृदये, हम अपने हृदय को विशाल बनाएं, महान बनाएं। आप महान हैं, हमारी क्षुद्राशयता को मिटाएं। जब दिन में हमें किसी दूसरे से पीड़ा होती है तो हम थोड़ी देर के लिए उसके स्थान पे अपने को रख करके देखें, ये भी मेरा ही स्वरूप है। आप ये माने ये मेरा ही भाई है, अगर मेरे भाई ने ऐसे कर दिया होता तो मैं क्या करती, अगर मेरी बहन ने ऐसा कर दिया होता तो मैं क्या करता। तो वहाँ उसको अपने कुटुंब के व्यक्ति को खड़ा करके देखें। जब अपने से बड़ा अगर कभी हमें डांट दे तो वहाँ आप अपनी माँ को खड़ा करके देखें कि इस समय अगर ये मेरी माँ होती तो फिर मैं इसके साथ कैसा बिहेव करती। तो माँ के साथ तो कभी भी गांठ नहीं बांधते हैं ना, तो तुरंत ही राजी हो जाते हैं, और माँ भी नहीं बांधती है। जब कोई बड़ा किसी छोटे को डांट देता है, कुछ कहता है, तो फिर उसको ये सोचना चाहिए कि इसकी जगह यदि मेरी पुत्री होती, या किसी ने शादी नहीं की, पुत्री नहीं है, तो अपने जो खून के रिश्ते हैं, वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके देखें कि इसकी जगह अगर वो वाला बच्चा होता तो मैं कैसा बिहेव करती इसके साथ। तो हम जितना जितना इस क्षुद्राशयता से निकलते हैं, और हमने ये संगठन में सेवा करते हुए देखा, जब हम घर में रहते थे 2-4 लोगों को हम अपना कुटुंब मानते थे, तो 2-4 लोग ही हमारी परवाह करते थे। हमें जब कोई कष्ट आता है जीवन में, हमें कोई छोटी सी भी बीमारी होती है, मान लीजिए हमें बुखार ही हो गया, तो घर में रहते समय जब 4 लोग हमारी केयर करते थे, और आज हम 400 लोगों के बीच में सेवा करते हैं। हम योग शिविर लगाते हैं, औषधियाँ देते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, सबको आगे बढ़ाते हैं। तो एक दिन अगर किसी दिन आप सेवा के लिए नहीं गए तो 400 फ़ोन हमारे पास आते हैं कि क्या बात हो गई, आज आप दिखे नहीं। तो 400 लोग हमारी केयर करते हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को अपना परिवार माना, तो आज करोड़ों लोग भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो ये हृदय की महानता, ये जो प्रार्थना है ओम महः पुनातु हृदये, ये घाटे का सौदा नहीं है, इससे हमारा लॉस नहीं होगा, अनंत गुणा हमारा लाभ होने ही वाला है। ये बहुत फायदे का सौदा है। ओम महः पुनातु हृदये। और ओम जनः पुनातु नाभ्याम, अगला जो मंत्र है वो कह रहा है कि हे जनः, जनः माने जनक, नाभ्याम पुनातु, हमारी नाभि को पवित्र कर दीजिए। देखो हमारे इस स्थूल शरीर की, स्थूल अस्तित्व की जो शुरुआत हुई ना, उसके मूल में नाभि है। माँ के गर्भ में जब ये शरीर बना था तो ये किससे जुड़ा हुआ था? माँ की नाभि से इस शरीर की नाभि जुड़ी हुई थी। माँ जो खाती है तो वहाँ एक नाली, एक नाल बोलते हैं उसको, नाभि नाल, वहाँ से उसके खाए पिए का रस उस नाली के माध्यम से, ये एक नाभि है। सबसे पहले नाभि का निर्माण होता है, क्योंकि शुरू में तो जो माता का रजवीर्य है, तो वहाँ तो कोई ऐसा शरीर तो है नहीं अभी, तो धीरे धीरे वो टाइट होते होते रजवीर्य जो है, तो वो एक ऐसा मांस का लोथड़ा जैसा बनता है, और उसी मांस के लोथड़े में बीच में एक सेंटर बन जाता है, और उस सेंटर की में एक नाल माँ की नाभि के नाल के साथ जुड़ जाती है। अब उस नाल से उस मांस के लोथड़े को पोषण मिलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता है और अलग अलग शेप लेने लगता है। वो कहीं पैर की शेप बनती है उसमें, कहीं हाथ की बनती है, फिर सिर की अलग शेप बन जाती है,
फिर हाथों में उंगलियां बन जाती हैं, अलग अलग शेप तब बनती हैं, लेकिन उस सारी शरीर की जो निर्माण क्रिया है उसमें जो पोषण मिलता है वो नाभि से मिलता है। मूल में नाभि है। तो ये नाभि क्या है? ये जनक है इस शरीर की, माने उत्पन्न करने वाला। ओम जनः पुनातु नाभ्याम, और हम सबको और हमारी माँ को भी, हमारे को तो उत्पन्न करने वाली माँ की नाभि है, और माँ को भी उत्पन्न करने वाली उसकी माँ की नाभि है, उसकी माँ को उसकी माँ की नाभि है। ऐसे जाते जाएं हम सृष्टि के आदि में। और ये केवल मनुष्य ही नहीं, इतर प्राणियों में भी, और उसके प्राणियों में ही नहीं, ये जो वृक्ष हैं, ये जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, इन सब का भी जनक कोई तो होना चाहिए, कोई तो उत्पत्ति करने वाला होना चाहिए। तो उसी को यहाँ जनः कहा है, जो सब का जनक है। ये प्रकृति माता को कहा जाता है, जगत जननी। गीता में ऐसे आया है, सर्व योनिषु कौन्तेय, इन सब योनियों में, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम एव, ऐसे कुछ आया है वहाँ पर। और उसमें नीचे है वो श्लोक में, सर्वेषु तासाम मूर्तय, ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, इनमें तासाम ब्रह्म एव अहम बीज प्रद पिता, उनमें ये जो प्रकृति है, ब्रह्म का मतलब वहाँ प्रकृति है, तासाम ब्रह्म एव माता, ब्रह्म माने प्रकृति। तो ये जो सारा संसार का रूप है, इसमें जो प्रकृति है वो तो जगत जननी है, और मैं उस प्रकृति माता को बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जैसे माता पिता के संसर्ग से संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही मूल प्रकृति और परमेश्वर के संसर्ग से ये सारा संसार बन गया है। तो माता पिता तो समझ में आ गए, लेकिन इस संसार की नाभि कहाँ है? जैसे यहाँ नाभि की बात कही, जनः पुनातु नाभ्याम, तो शरीर की नाभि समझ में आ गई, माँ की नाभि भी समझ में आ गई हमें। इस संसार की नाभि कहाँ है जो इस सब को चलाती है? तो वेदों में ही मंत्र आया है, यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, यज्ञ ही इस सारे भुवन की नाभि है। और ये गीता में भी इसका प्रमाण दिया, सह यज्ञा मया सृष्टा प्रजा पुरोवाच प्रजापति, मैंने ये जो रची पृथ्वी, ये कैसे रची? सह यज्ञ, यज्ञ सहित, अर्थात यज्ञ नाभि सेंटर में था, यज्ञ से ये सारी सृष्टि की रचना हुई। जैसे नाभि से इस सारे शरीर की रचना हुई, ऐसे यज्ञ से इस सारे ब्रह्मांड की रचना हुई, वो नाभि में है। और यज्ञ का मतलब क्या है? वही तो हम पढ़ रहे हैं, ये जो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, आत्म यज्ञ, सृष्टि यज्ञ, सेवा यज्ञ, यहाँ यज्ञ के सिवाय और कुछ है ही नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं, जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो देखते हैं, सब कुछ यज्ञ ही यज्ञ है इस पृथ्वी में। बस हम उस यज्ञ को जानते नहीं हैं। हम केवल एक ही यज्ञ को जानते हैं जब हम अग्नि जला करके आहुति देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए, इसकी तरफ हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ भी सृजन हो रहा है इस संसार में, उसके पीछे मूल कारण है यज्ञ। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, प्रभु मेरी नाभि को पवित्र कर दीजिए, मेरी नाभि को पवित्र कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? मेरे शरीर से जो भी कर्म हो रहे हैं ना, वो कुछ नया सृजन करने वाले बने, विध्वंस करने वाले ना बने। एक शब्द व्यक्ति बोलता है, उससे नया सृजन हो जाता है, एक शब्द व्यक्ति बोलता है, उससे विध्वंस हो जाता है। एक ऐसी दृष्टि है जो नए सृजन को निमित्त बन जाती है, एक ऐसी दृष्टि है जो बने बनाए को भी धराशायी कर देती है। हाथों से कभी हम ऐसे कर्म कर देते हैं कि वो एक नई चीज़ बन जाती है, एक नई सृष्टि बन जाती है, तो ये यज्ञ है। और कभी हम इन्हीं हाथों से जो बना बनाया था उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक। हम नाभि बने एक सृष्टि की, जैसे हमारी सृष्टि बनी ऐसे हम भी दूसरी सृष्टि की, और उसमें केवल बच्चे पैदा करना इस रूप में ही नहीं,
आप जहाँ कहीं हैं वहाँ की नाभि बन के रह सकते हैं। जैसे एक कोई राज्य प्रभारी भाई है तो वो अपने पूरे राज्य के संगठन की नाभि है। कोई जिला प्रभारी भाई है, वो जिले के पूरे संगठन की नाभि है। नाभि मतलब उसके पोषण की जिम्मेदारी उसकी है। जैसे माँ की नाभि है ना, तो माँ की नाभि जिम्मेदार है बच्चे के पूरे शरीर का सृजन करने में। वो बच्चे का शरीर कैसा बनेगा माँ की नाभि पे डिपेंड करता है। वो क्या खाएगी, कैसा सोचेगी, कैसा भाव रखेगी, वो सारा पोषण उसको मिलना है। एक राज्य प्रभारी को एक अपने राज्य का, अपने ज़िले का कैसा सृजन करना है, तो जैसी इसकी नाभि होगी वैसा ही इसके ज़िले का, राज्य का सृजन होगा। एक बहन अपने घर की नाभि बन सकती है। नाभि होती ही है महिला। एक महिला घर को तोड़ भी सकती है, जोड़ भी सकती है। कुछ महिलाएं घर में आते ही सबको अलग अलग कर देती हैं, मनों में वैमनस्य पैदा कर देती हैं, तो ये हितकारी नहीं है। तो उसको, उस महिला को उस घर की नाभि नहीं कहेंगे। और एक महिला ऐसी आती है शादी करके जो इधर उधर बिखरे हुए थे, उन सबको भी अपने प्रेम से, अपनी सेवा से और अपने कुशल व्यवहार से उन सबको भी एक कर देती है। संगठनों में भी हम देखते हैं, संस्थानों में भी देखते हैं। संगठन में एक प्रभारी आता है जो पुराने काम छोड़ चुके थे उनको भी साथ ले आता है, नए को भी जोड़ता है, संगठन को ऐसे खड़ा कर देता है। एक ऐसा तानाशाह आता है कि जो पहले जुड़े हुए थे उनको भी तोड़ देता है। तो हम अपने परिवार में एक नाभि का काम कर सकते हैं, हम अपने संगठन में नाभि का काम कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए एक नाभि का काम कर सकते हैं, अपने ज़िले के लिए एक नाभि का काम कर सकते हैं, हम अपने संस्थान में अपने ब्रह्मचारियों के लिए एक नाभि का काम कर सकते हैं, अपने सन्यासियों के लिए नाभि का काम कर सकते हैं। जिस भी मनुष्य समूह के बीच में, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, एक छोटा बच्चा उसके आसपास अपने घर में 4-5 छोटे बच्चे रहते हैं, वो उन सब की नाभि बन सकता है कि इनको ऊंचा उठाना, इनको खुश रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे हम कहीं भी नाभि बन करके रहें, तो इसकी प्रार्थना सुबह की जाती है। तो अब आप समझे ये ब्रह्म यज्ञ कितना अपने अंदर महिमा को लिए हुए, कितना विशाल है। ये पट पट मंत्र बोल देने के लिए नहीं है, इसके पीछे गहन चिंतन और एक गहन साइंस छिपी हुई है। जब दोनों टाइम व्यक्ति इस प्रकार के विचार और भाव उठा के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, तो निश्चित रूप से आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये है ऋषियों की देन हमारे लिए, ये ब्रह्म यज्ञ, ये बहुत बड़ी साइंस है। तो हमें पुनः वहीं लौटना है और ऐसा ही अपना व्यक्तित्व बनाना है। तो आज इस मंत्र तक ओम जनः पुनातु नाभ्याम हमने चर्चा की। आप इन दोनों का आज फिर से अभ्यास करें दिन में। मह पुनातु हृदये, जनः पुनातु नाभ्याम। हृदय को विशाल बनाना और अपने नाभि को अच्छा निर्माण करने वाला बनाना। और इसके आपके जो भी अनुभव हों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके ज़रूर हमें मेल के माध्यम से भेजें या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। इसी प्रकार, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो हम जैसे दूसरों को सहारा दे सकता है। तो आप अपने उन अनुभवों को शेयर करके एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। दीप से दीप जलाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो। तो अभी मैं आपको एक बार गंगा जी का भी दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए, ये गंगा बह रही है और ऐसी ही गंगा पावन हमारे जीवन में भी बहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को अब यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। ओम।